चाहता हूं, पिछली बार का जो जनरल का कटअप था वो 64 था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार जो जनरल का सर कटअप होगा ना, यहाँ पे लगभग 10 लाख विद्यार्थी अपेयर हुए और यहाँ पे लगभग 12 लाख विद्यार्थी अपेयर हुए। ठीक है, 12 लाख। अब विद्यार्थी में अंतर 2 लाख का और सीट में अंतर 2.5 गुना का, तो विद्यार्थी तो 2 ही लाख बढ़े और सीट बढ़ गया 2.5 गुना। अब यहीं से समझ जाना है कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो क्या जाने वाला। और डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे साथ दीपक सर हैं और बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो कि री एग्जाम हुआ है, पिछले बड़े लेवल पर धांधली किया गया था और इसका रद्द कराया गया और उसके बाद ये दोबारा री एग्जाम हुआ है, जिसका सीएसबीसी द्वारा निर्धारित डेट था 7, 11, 18, 21, 25 और 28। आज है 28 तारीख और हम दीपक सर के पास हैं और दीपक सर से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछली बहाली और इस बहाली में क्या अंतर रहा, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से रहा, क्योंकि दीपक सर अपना नजर बनाए हुए थे 7 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। सर पहला बात कि आप बहुत बहाली देखे होंगे बिहार पुलिस का, जो बड़े लेवल पर धांधली होता था 2021-22 के पहले भी 2010 से लेकर के 2024 तक मानिए तो ये बहाली जो 23 में आई थी, अक्टूबर में एग्जाम निर्धारित हुआ था और बहुत बड़े लेवल पे पेपर का धांधली किया गया था। और ये जो यही सीएसबीसी 2024 में अपने अलग अलग अंदाज में आई और हर शिफ्ट का अलग अलग एग्जाम ली, अलग अलग पेपर रहा, अलग अलग सेंटर रहा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कितना सही था सीएसबीसी, कितना अपने आप में चेंज किया? सबसे पहले तो आपने ये कहा कि धांधली हुई थी और अब की बार अलग अलग एग्जाम हुआ है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग सवाल दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस वजह से किसी भी एग्जाम में अगर ये हर एग्जाम में हो जाए ना तो किसी भी एग्जाम में धांधली नहीं होगा। तो इस बार दावे के साथ कहा जा सकता है कोई धांधली नहीं हुआ है। और इस बार सर रिजल्ट का बात करें तो मैं सारी चीज़ों को लिख करके लाया हूँ, कट ऑफ का बात करें तो सारी चीज़ों को लिख करके लाया हूँ और मैंने खुद से नहीं स्टूडेंटों से एनालिसिस किया है और स्टूडेंट के बाद मैंने खुद से सोचा है कि पिछली बार सीटें कितनी थी, अब सीटें कितनी हैं, पिछली बार कितने लोग एग्जाम में अपेयर हुए, इस बार कितने हुए हैं, पिछले बार का कट ऑफ क्या था और इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मेरे पास जितने भी मेरे टच में बच्चे थे, जितने लोगों ने एग्जाम दिया, सबसे हमने पूछा, हमने सोचा और हमने फाइनली सर आज ये कर दिया कि भैया कट ऑफ जो है कितना जाएगा और धांधली तो इस बार नहीं हुई है। सर कट ऑफ को तो बाद में देख लिया जाएगा, पहली बात निकल के आ रही है कि इसमें धांधली नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं सेंटर पे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरे अगल बगल वाले ओएमआर छोड़ के आए हैं, अंदर से भरवाएंगे। तो क्या लगता है कि जब फ्रेश तरीका से एग्जाम सीएसबीसी क्वेश्चन सेंटर पे पहुंचा के अपने अंदर ले ली, उसके बाद अंदर से क्या हो सकता है ऐसा काम कि अपना ओएमआर भरवा सकते हैं स्टूडेंट जो भी छोड़ के आए हैं? इस चीज़ों का जो उम्मीद है वो ना के बराबर है। जो सोच रहे हैं ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सर अब हम चलते हैं कट ऑफ के बारे में। पिछला बार बहाली जो हुआ था उसका क्या था, क्या सर बोर्ड पे बताएंगे और सर के साथ हम जानेंगे कि क्या क्या था। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पिछली बार की वैकेंसी थी 8,515 वैकेंसी, ये आई थी 2021 में, ठीक है, और एग्जाम होगा इसका 2022 में। उस टाइम जो वैकेंसी का संख्या था 8,515 था बिहार पुलिस में वैकेंसी का संख्या, और कुल फॉर्म भरे गए थे लगभग 13 लाख, लगभग 13 लाख फॉर्म भरे गए। और मैं बता दूं मेरे पास डेटा है इसका, 80% लोगों ने इस एग्जाम में अपेयर हुए, 80% लोगों ने इस एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, इस एग्जाम में सेंटर पे पहुंचे और एग्जाम दिए। अब 80% अगर आप 13 लाख का निकालिएगा तो लगभग 10 लाख के आसपास आप पहुंच जाएंगे। लगभग 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम हॉल पे, एग्जाम सेंटर पे पहुंचे थे, एग्जाम दिए थे, अपेयर हुए थे, ठीक है। अब यहाँ हो गया इनका। अब की बार जो सीट है 21,391 है। आप यहीं से अगर सीटों को देख लीजिएगा तो इसका लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा सीट है। सीट कितना है? 2.5 गुना से ज्यादा सीट है। 21,391 सीट है, ये 2024 वाली जो वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे कुल फॉर्म कितने भरे गए थे? 13 लाख। और यहाँ पे कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 18 लाख। फॉर्म का संख्या कितना? 5 लाख ज्यादा।
और सीट का संख्या लगभग 2.5 लाख ज्यादा। इसमें लगभग 2.5 गुना इसमें लगभग 65% स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 18 लाख का 65% अगर निकाला जाए तो लगभग 12 लाख के आसपास आएगा। अब यहाँ पे समझना है, देखिए जो भी डेटा हम बता रहे हैं सोच समझ के पूरा एनालिसिस के साथ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 10 लाख, यहाँ पे लगभग 10 लाख विद्यार्थी अपेयर हुए और यहाँ पे लगभग 12 लाख विद्यार्थी अपेयर हुए। ठीक है, 12 लाख। अब विद्यार्थी में अंतर 2 लाख का और सीट में अंतर 2.5 गुना का, तो विद्यार्थी तो 2 ही लाख बढ़े और सीट बढ़ गया 2.5 गुना। अब यहीं से समझ जाना है कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो क्या जाने वाला। और चीज बताता हूं, यहां तो साहब धांधली हुई थी बड़े स्तर पे। हमने सुना था, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि एक ही डेट में फर्स्ट शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ तो वहाँ पे जो रिजल्ट वहाँ से जारी किया गया, लगभग मेरे ख्याल से 2000 प्लस रिजल्ट वहाँ से जारी किए गए थे। और दूसरा शिफ्ट का जब एग्जाम हुआ तो वहाँ से बहुत कम रिजल्ट था, बहुत ही कम था। तो यहाँ से तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि धांधली हुई थी। अगर ये ना भी कहूँ तो लोग समझ जाएंगे धांधली हुई थी, मगर यहाँ पे कोई धांधली नाम का जिक्र नहीं है। एक बात और निकल के आ रही है, यहाँ आप बताएं कि 80% लोग अपेयर थे जी, चोरी होने के कारण अपेयर थे, और यहाँ चोरी नहीं हुआ। हाँ। जिसके कारण 65% हुआ। ये भी हो सकता है। बिल्कुल हुआ ही है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जैसे गांव में अभी भी लोग यही सोचते हैं कि भैया फार्म आया भर दो और देखेंगे कोनो जुगाड़ लगेगा तो हो जाएगा। तो उसमें वैसे चचा हैं जो LIC के एजेंट हैं, वैसे चचा हैं जो सूरत कंपनी में काम करते हैं, वैसे भौजी हैं जो घर में खाना बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, वो लोग भी फॉर्म भरती हैं, वैसे लड़के लड़कियां जो कभी तैयारी नहीं करते हैं फॉर्म भरते हैं, उसी उम्मीद पे वो फॉर्म भरते हैं कि कहीं सेटिंग हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट ज़्यादा लग गए क्योंकि उनको उम्मीद था कि होगा, और इसमें स्टूडेंट कम गए। अब जिनको लगा कि नहीं हो रहा है वो गईबे नहीं किए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि हर सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भैया यहाँ पे 1% का भी चांस नहीं है कि यहाँ पे धांधली होगा। तो मैं बता दूं स्पष्ट तौर पे, सीटों का संख्या पिछली बार के तुलना में 2.5 गुना। देखिए सारे बिहार SSC के अभ्यर्थी इस बात को समझेंगे, सीटों का संख्या पिछली बार के तुलना में लगभग 2.5 गुना और बच्चों का संख्या पिछली बार के तुलना में लगभग 2 लाख ज्यादा है। और अब की बार जो है धांधली नहीं हुई है। अब यहां से हम लोग समझते हैं, आपने कहा सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो सर यहां से मैं समझता हूं, आपको समझाता हूं। पिछली बार का जो जनरल का कट ऑफ था वो 64 था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार जो जनरल का सर कट ऑफ होगा ना, जनरल का जो कट ऑफ होगा, अगर सर लोगों का 55 नंबर आ रहा है तो लोग जाएं और खूब आराम से फिजिकल का तैयारी करें। सर कोई नहीं छांटेगा इस बार आपको, ठीक है। अब सर यहां आ जाइए, EWS का पिछला बार का कट ऑफ था 54। इस बार सर अगर EWS में अगर आपका 50 प्लस है ना सर, 50 प्लस है तो आप खूब आराम से फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। यहां देखिए पिछला बार का SC ST का था 56 और 58। इस बार सर SC ST का मैं अगर कहूं तो 48 प्लस अगर आपका है तो सर आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए EBC और BC 59 और 61, यहाँ भी सर अगर आपका 55 नंबर है, 55 नंबर प्लस आ रहा है तो आप तैयारी कर दीजिए। देखिए SC ST जो भी कोटा के कैटेगरी में आते हैं, जिनको SC ST वाले को कुछ छूट है, वो लोग का अगर 40-45 नंबर आ रहा है, 40 प्लस आ रहा है, 42-44-45 नंबर, तो आप आराम से अपने शहर के किसी फिजिकल एकेडमी को ढूंढिए जो बहुत बेहतर फिजिकल की ट्रेनिंग करवाते हैं, वहां करिए सर, विश्वास रखिए सर इस बार आपका रिजल्ट होगा। और जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, अगर उनका सर 50 प्लस भी है ना, 55 तो मैंने कहा, 50 प्लस भी है ना, तो आप सर फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रिटेन के बाद डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा। और सर कहीं आप ये सोच रहे होंगे मेरे 55 नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे तो 85 नंबर आ रहे हैं, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, और कहीं सर 50 पर रिजल्ट आ गया ना, तो सर फिजिकले पे आपका रिजल्ट है। अगर सर 85 पर रिजल्ट आ गया ना, 50 पर ही रिजल्ट आ गया, और आप सोचे होंगे 55 सर बताए थे और मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, तो सर उस टाइम फिजिकल की तैयारी नहीं होगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं सर, अगर 55 पे कट ऑफ गया है और किसी स्टूडेंट का 68 नंबर है और सर फिजिकल में ये बच्चा अगर फेल होता है तो फिर ये 55 नंबर वाले सर वहाँ पास हो जाएंगे, ये बन जाएंगे बिहार पुलिस और ये घर छट के चले जाएंगे। तो फिजिकल बहुत अहम रोल निभाएगा सर।
सर आप मेल का कटअप तो बता दिए हैं, फीमेल का रह चुका है, फीमेल का भी बता दीजिए। फीमेल का सर, फीमेल का है, फीमेल का सर यहाँ पे 53 है, इस बार 5 नंबर घटा लीजिए, 41 है, फिर 5 नंबर घटा लीजिए, 42 है, 4 से 5 नंबर सर फीमेल का कम कर देना है हर आप चीज सर में। बोल रहे हैं कि एससी और एसटी 5 नंबर घटा लीजिए तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। हाँ तो और क्या, 35 और 38 पर रिजल्ट होने जा रहा है। एकदम होगा। महिलाओं का रिजल्ट जो होगा 41 पे पिछला बार हुआ, इस बार तो इस बार तो क्या बोलते हैं धांधली भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर आपका, अच्छा चलिए आपको शक है कि सर आपने यहाँ पे 38 पे बात कर दिया, तो चलिए हम यहाँ पे 38 पे किए तो 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, अगर 30 नंबर अगर आएगा आपका तभी आपका ओएमआर जांच होगा। हाँ एकदम होना है। तो सर यहाँ पे अगर आपको शक हो रहा है तो लीजिए मैं कह देता हूँ 40 नंबर से ज्यादा इनका कट ऑफ नहीं जाएगा। 40 नंबर से यहाँ पे महिलाओं का जो कट ऑफ है वो 40 नंबर से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का नहीं जाएगा, और जो भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं एससी एसटी उनका नहीं जाएगा। और सर जनरल में हम कह सकते हैं 45 प्लस जिन महिलाओं का, जो गर्ल्स कैंडिडेट का है, वो फिजिकल की तैयारी करें। इस बार रिजल्ट सर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। मैंने अपने एनालिसिस से बताया है, बच्चों से मिलने के बाद बताया है, और सर मैं कट ऑफ नहीं निकालता हूँ। हो सकता है 1-2 नंबर 4 नंबर इधर उधर भी हो जाए, तो जो मैं बताया हूँ हो सकता है 2 नंबर कम भी हो जाए, हो सकता है 2-3 नंबर ज़्यादा भी हो जाए। तो मैं तो एनालिसिस करके बताऊंगा, कट ऑफ निकालना मेरा काम नहीं है। और सर आप यहाँ पे शक कर रहे हैं सर, पिछली बार जब 41 है तो इस बार सर 40 हमने कर दिया। अब सर इससे कम में भी रिजल्ट हो सकता है, 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे थे मेरे साथ दीपक सर थे, और मेरा भी मानना यही है कि अगर आप लोग 50 एवरेज मान के चलिए कि 50 ही कट ऑफ जाने वाला है जनरल का, मेल का, अगर 2-4 नंबर कम भी है तो आप फिजिकल में लग जाइए। फिजिकल एक ऐसा चीज है कि अगर आप कर भी लीजिएगा रिजल्ट नहीं भी होता है तो कोई हानि होने वाला नहीं है। सर मैं क्या बोला कि अगर 55 पे कट ऑफ गया और कोई स्टूडेंट का 68 मार्क्स आ रहा है तो कट ऑफ के तुलना में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर ये फिजिकल में फेल होते हैं तो फिर तो सर बाजी मार के 55 वाले ले जाएंगे। तो फिजिकल तो सर अहम रोल निभाएगा। और सर आज के समय में फिजिकल करने से अगर आपको ये लगता है कि सर आप तो कह रहे हैं 50 है तो कट ऑफ 50 है तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, नहीं होगा तो सर क्या होगा? तो फिजिकल की तैयारी करके कौन से घाटे में चल जाइएगा। अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो फायदे में रहिएगा, शरीर भी तंदुरुस्त रहिएगा। अब आप कहिएगा सर शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए आप बता रहे हैं, नहीं मैं ये नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप 55 सोच के 50 आया है, 55 छोड़ करके 55 सोच करके अगर आप वहां पे फिजिकल की तैयारी नहीं करिएगा और कहीं कट ऑफ 2-4 नंबर कम चला गया और आपका रिजल्ट हो गया तो फिर तो उस टाइम फिजिकल की तैयारी हो ही नहीं पाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। बिहार पुलिस का फिजिकल पे ही मेरिट है, ये तो और क्या यहाँ तो सर यहाँ तो आप रिजल्ट लाएंगे ना। जैसे ये रेलवे नहीं है कि पीटी के बाद मेंस होगा, मेंस में आप अपना जलवा दिखा देंगे। यहाँ पे है सर कि एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद सर फिजिकल होगा। अच्छा ये लड़का दौड़ में फेल हो गया तो क्या इसका देखेगा 68 नंबर है, ये लड़का 55 नंबर पे सब कुछ में पास है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। पास कर गया, रिजल्ट हो गया, पीडीएफ में आ गया, काम बस बात खत्म। फिजिकल पे ही फिजिकल पर ही रिजल्ट है। तो मैं सभी लोगों से एक लाइन का बात कहना चाहूंगा, जिनका 50 प्लस है मेल कैंडिडेट, जिनका 50 प्लस है वो फिजिकल की तैयारी में लगिए। अब फीमेल कैंडिडेट जिनका 40 प्लस है वो भी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए और सर जम के लगिए सभी लोग। इस बार कट ऑफ आपके सोच पे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो देख रहे थे मेरे साथ दीपक सर थे, इसके लिए दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपना जो भी स्टूडेंट है उनसे बात करके एनालिसिस बनाए हुए हैं, पिछले ईयर का भी बनाए हुए हैं और इस ईयर का भी बनाए। ये बात 100% सच्चाई है कि 8515 सीट था, अब की बार लगभग 2.5 गुना है। तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट है उनके पास पहुंचाइए। 1-2 नंबर कम भी है तो अपना फिजिकल का तैयारी करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।